ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोट रुद्र संहितायाम अथैक अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, शिव जी भी अपने गणों के आदर से अपने भक्त का हित तथा रक्षा करने की इच्छा से वहां गए, किंतु गुप्त रहे। इस बीच कामरूप का राजा पार्थिव लिंग के आगे बैठकर अत्यंत ध्यान मग्न हो गया। किसी ने वहां जाकर राक्षस से कह दिया, वह राजा तेरे विनाश के लिए कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। सूजी ने कहा, यह सुनकर वह राक्षस हाथ में तलवार लेकर मारने की इच्छा से राजा के समीप गया। वह राक्षस ने पार्थिव आदि को रखा देखा और ये राजा उसके लिए कुछ कर रहा है ऐसा उसके रूप को देखकर सोचने लगा, अंत आज इसे सब उपकरणों सहित मारता हूँ। ऐसा विचार कर महाकुपित उस राक्षस ने उस राजा से कहा। भीम ने कहा, अरे दुष्ट राजा, ये तू क्या कर रहा है? सच बता, तब तो छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे मार देता हूँ। सूची ने कहा। उसके इस वचन को सुनकर वह कामरूप का राजा शिव के विश्वास से भरा हुआ मन में सोचने लगा, भविष्य में जो होगा वह तो होना ही है। सब प्रारब्ध भाग्य के अधीन होता है। शिव जी को ही प्रारब्ध कहते हैं। वे कृपालु शिव इस पार्थिव में विद्यमान ही हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? फिर वह ये राक्षस क्या है? वे शिव अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर देंगे। वेद में भगवान शिव को सत्य प्रतिज्ञ कहा गया है। कोई कठोर पुरुष जब मेरे भक्त को कष्ट देता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए निस्संदेह उस दुष्ट को मारता हूँ। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव जी का स्मरण कर उस राजा ने भक्ति युक्त मन से शिव जी की प्रार्थना की। हे भगवान, मैं आपका हूँ, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा हित कीजिए। सत्य रूप पाश से बंधे हुए उस राजा ने मन से शिव जी का ध्यान कर राक्षस की चिंता न करके सत्य वचन कहे। राजा ने कहा, जो चर अचर सबके स्वामी तथा विकार रहित रहते हैं, ऐसे अपने भक्त के रक्षक भगवान शिव का मैं भजन कर रहा हूँ। सूत जी ने कहा। कामरूप के राजा के इन वचनों को सुनकर क्रोध से कांपते हुए भीम ने कहा, तेरे शंकर को मैं जानता हूँ, वह मेरा क्या करेगा? जिससे मेरे पिता के भाई रावण ने नौकर की भांति स्थापित किया था, उसके बल को लेकर तू जीतना चाहता है। तब तू सब कुछ जीत चुका, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक तेरे रक्षक शंकर को मैंने नहीं देखा है, तब तक तू उसे स्वामी समझकर सेवन कर ले, उसके बाद नहीं। हे राजा, मेरे देखने पर सब स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए तू इस शिव के रूप को दूर कर दे, नहीं तो आज तुझे निस्संदेह भय होगा। भयंकर पराक्रम वाला मैं आज तेरे स्वामी को बहुत बड़ी भेंट दूंगा। सूची ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर कामरूप के राजा ने शिव जी पर दृढ़ विश्वास करके शीघ्र ही उससे कहा। राजा ने कहा, मैं तो नीच तथा दुष्ट हूँ, प्रदुष्य पूजा को नहीं छोड़ता। मेरे स्वामी सर्वश्रेष्ठ है, वे मुझे कभी नहीं छोड़ते। सूजी ने कहा। उस शिव भक्त राजा के इस प्रकार वचनों को सुनकर भीम राक्षस ने हंसकर उस राजा से कहा। भीम ने कहा, वह मदमत प्रतिदिन भीख मांगता है, वह अपने को भी नहीं जानता। भक्तों की रक्षा योगी कैसे कर सकते हैं? ऐसा सोचकर तू उससे दूर हो जा, मैं और तेरा स्वामी युद्ध करेंगे। सूजी ने कहा। ऐसा कहने पर उस दृढ़वर्ती शिव भक्त राजा ने निर्भय होकर संसार को सदा दुख देने वाले भीम से कहा। राजा ने कहा, हे दुष्ट राक्षस, मैं ऐसा दुष्ट कर्म नहीं कर सकता, और तू कर सकता है क्योंकि तू शक्ति वाला है। सूजी ने कहा। ऐसा कहकर सेना को लेकर राजा को झिड़क कर उसने भयंकर तलवार राजा के ऊपर फेंकी। राक्षसों के साथ आए हुए उस महाबली राक्षस ने हंस कर कहा, अब तू भक्तों को सुख देने वाला है, अपने स्वामी को के बल को देखे। ब्राह्मणों, जब तक उस तलवार ने राजा को स्पर्श नहीं किया, तब तक वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। देख, मैं भीमेश्वर हूँ, मैं रक्षा के लिए प्रकट हो गया हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इस भक्त की सदा रक्षा करूंगा। इसके बाद अब तू मेरे उस बल को देख जिससे मैं भक्तों को सुख देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपने धनुष से उस तलवार को 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस राक्षस ने त्रिशूल फेंका। शिव जी ने उस दुष्ट के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए। हे ब्राह्मणों, फिर उसने शिव जी पर शक्ति का प्रहार किया, उसे भी बाणों से शीघ्र काटकर लाखों टुकड़े कर दिए। फिर उसने शिव जी के ऊपर बर्छी फेंकी, उसने अपने त्रिशूल से चूर चूर कर दिया। तब शिवगणों और राक्षसों का घोर युद्ध हुआ, जो देखने वालों के लिए भी कष्टकारक था। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी। तब समुद्र और पर्वत हिलने लगे। देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और कहने लगे, हमने व्यर्थ ही शिव जी से प्रार्थना की। नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुख नाशक शिव जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, हे विभ्रम कारक नाथ, आप क्षमा कीजिए। क्या कहीं
तृण का नाश करने के लिए कुठार चलाया जाता है, आप इसे शीघ्र मार डालिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर प्रभु शिव जी ने सभी राक्षस गणों को हुंकार रूपी अस्त्र से भस्म कर डाला है। मुनि शिव जी ने सभी देवताओं के देखते हुए क्षण भर में उन राक्षसों को जला दिया। दावानल अग्नि जैसे क्षण भर में वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी ने राक्षसों की सेना को जला दिया। भीम राक्षस की भस्म कौन सी है, ये किसी ने नहीं जाना। वह संपूर्ण परिवार सहित जल गया, उसका नाम कहीं नहीं सुनाई पड़ा। तब शिव जी की कृपा से सभी इंद्र आदि देवता, मुनीश्वर तथा संपूर्ण संसार स्वस्थ हो गया। शिव जी के क्रोध की अग्नि एक वन से दूसरे वन में फैल गई, पूरे वन में राक्षसों की भस्म फैल गई। फिर वहां अनेक औषधियां पैदा हुई। उसके बाद उत्तम वेशधारी मनुष्यों की मुखाकृति प्रसन्न हुई। है ब्राह्मणों, उस भस्म से वह कोई कार्य नहीं जो ना होता हो। भूत प्रेत पिशाच भी उस भस्म से दूर हो जाते हैं। उन देवताओं तथा मुनियों के ने विशेष करके शिव जी की प्रार्थना की, आप प्राणियों को सुख देने के लिए वहां स्थिर हो जाइए। ये युद्ध ना करने वाले को दुख देने वाला नीच देश है, आपको यहाँ स्थिर देख लोगों का कल्याण होगा। सब मनोरथों को देने वाले आप भीम शंकर कहे जाएंगे। अब सभी आपत्तियों का नाशक ये लिंग सदा पूज्य होगा। सूत जी ने कहा, इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारक स्वतंत्र भक्त वत्सल शिव जी वहीं स्थिर हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति महात्म्य वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।